85 काजी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ज्ञान की व्याख्या के उपरांत यहां पर दर्शन उपयोग की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग ये जीव का धर्म है। किसी भी अवस्था में जीव होगा, ज्ञान दर्शन से भिन्न कभी नहीं होता। चैतन्य का अनुभूताई परिणाम ही उपयोग है। उस उपयोग से युक्त जो जीव है, निगोदिया से लेकर के सिद्ध परमात्मा तक उपयोग सामान्य दृष्टि से देखते हैं। जीव अपने उपयोग स्वभाव से युक्त था, युक्त है, युक्त रहेगा। यही जीव का मुख्य धर्म है। दर्शनोपयोग विशेषणम नाम प्रधानम एतत्। दर्शनोपयोग के यहां पर नाम की व्याख्या कर रहे हैं। दर्शनम अभी चक्षुदम अचक्षुदम ओहिना सह्यम अडिधणम मडंतम विषयम केवलियम चाय पंडितम। दर्शनोपयोग चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इस प्रकार से अनिधनम अनंतम विषयम केवल्यम विशेष शब्द का प्रयोग किया। अनिधनम अनंतम, जिसका अंत नहीं है, जिसका आदि नहीं है, वह केवल दर्शन है। अनिधन है, जिसका विनाश नहीं है, अनंत को विषय करने वाला है। ऐसा केवलम चैपक्यम, प्रारंभ होकर के अविनाशी है और अनंत को विषय करने वाला है, उसका नाम केवल दर्शन है। जहां अनंत को विषय करने वाला है, वहां पर सर्व शब्द को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। सर्वध्रुव पर्यायस केवल शब्द, केवल ज्ञान, केवल दर्शन अनंत को विषय करता है, यानी संपूर्ण ध्रुव गुण पर्यायों को ग्रहण करता है। इसलिए आचार्यों ने अनंत शब्द का भी प्रयोग किया है और सर्व शब्द का भी प्रयोग किया है। इसमें किसी प्रकार के विषमवाद की आवश्यकता नहीं है। अनंत दर्शन, छायिक दर्शन, उस छायिक दर्शन की उपलब्धि जो है, आपके वर्तमान में चक्षु अचक्षु दर्शन पर जिसने संयम बरता है, वही जीव छायिक दर्शन को प्राप्त होता है। ये सम्यक दर्शन के दर्शन की व्याख्या नहीं है, ये जीव के लक्षणात्मक दर्शन की व्याख्या है। मति श्रुतो अवधि, इनमें जो है चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, ये जो दर्शन है, इन दर्शनों में तो छद्मस्त अवधि दर्शन, छद्मस्त विषय के ज्ञान के पूर्व महासत्ता का अवलोकन है, उसका नाम दर्शन। विषय के सन्निपात के को जो ग्रहण किया जाता है, महासत्ता का अवलोकन है, चित्त प्रतिभास है, उसका नाम दर्शन है। लेकिन केवली भगवान के दर्शन ज्ञान दोनों युगपत होते हैं। छद्मस्तों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवलियों के ज्ञान दर्शन युगपत होता है। तो जो अनंत को विषय कर रहा है, ऐसा केवल दर्शन, केवल दर्शन की सिद्धि जिस जीव ने प्राप्त की है, उस जीव के लिए आपको विचारना चाहिए केवल दर्शन तक पहुंचा कैसे। चारित्र को, संयम को ज्ञानात्मक दृष्टि से व्याख्यान कर सकते हो, दर्शनात्मक दृष्टि से व्याख्यान कर सकते हो, श्रद्धात्मक दृष्टि से व्याख्यान कर सकते हो,
सम्यक के दर्शन की अपेक्षा से व्याख्यान कर सकते हो, परंतु व्याख्यान करने की पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं, मूल व्याख्याभूत एक है। अपने दर्शन को संभालिए, अपने दर्शन को संभालिए, अपने दर्शन को संभालिए। सम्यक को संभालिए, एक दर्शन। अपनी दृष्टि को संभालिए, दर्शन। ज्ञान होने के पूर्व महासत्ता के अवलोकन को संभालिए, अपने दर्शन को संभालिए, अपने दार्शनिक पक्ष को संभालिए। जो भी पाप में प्रवृत्ति जीव की होती है, पुण्य में प्रवृत्ति जीव की होती है, पहले दर्शन से ही होती है। व्यक्ति सीधा पाप नहीं कर सकता। अवलोकन, अवलोकन, उस अवलोकन के प्रभाव से और आगे बढ़ता है, अवज्ञेय या वाय धारणा को प्राप्त होता है। इसलिए आपका दर्शन चित्त प्रध्वास मात्र हो, और चित्त प्रध्वास मात्र को आत्मदर्शन को ही मात्र दर्शन दोगे, ऐसा एकांतिक मत कहना। आत्मदर्शन दर्शन है चक्रेश, परंतु शेष विषयों का जो ज्ञान है उसमें दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। और चित्त प्रभास जो है, इसको एकांतिक अध्यात्म में नहीं देखना चाहिए, और सर्वत्र आपको चित्त प्रभास का ही अर्थ करना पड़ेगा। ये रहस्य है। यदि आपने सर्वथा चित्त प्रभास का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से देखा, आपके सारे विषय विफल हो जाएंगे। क्यों? इस दृष्टि से भगवान को भी आपने देखा है, दृष्टि से जगत के बाह्य द्रव्यों को भी देखा है, सब में चित्त प्रभास था। सब में चित्त प्रभास था, विषय विषय का सन्निपात था। यदि दर्शन में आप चाहे चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन हो, अवधि दर्शन हो, केवल दर्शन हो, केवल छायक है, उसका अपना स्वतंत्र विषय है। अवधि दर्शन एक देश प्रत्यक्ष को दर्शन करता है। अवधि ज्ञान के पूर्व सामान्य सत्ता का अवलोकन अवधि दर्शन, चक्षु ज्ञान के पूर्व सामान्य सत्ता अवलोकन चक्षु दर्शन, अचक्षु के ज्ञान के पूर्व सामान्य सत्ता का अवलोकन अचक्षु दर्शन है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन युगपत होता है। अब इसमें विषय आपको देखना है कि सबसे गहरा कोई है। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम। ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है। ज्ञान सविकल्प है, दर्शन निर्विकल्प है। दर्शन में अवज्ञेय धारणा की भूमिका नहीं बनती। कुछ है, क्या है, यह है, यही है, ये कोई विकल्प दर्शन में नहीं होते। संवेदन मात्र है, संवेदन मात्र है। अंत में जब देखते हैं, ज्ञान दर्शन एक दिखाई देता है। विकल्प शून्य ज्ञान की धारा दर्शन है। दार्शनिक दृष्टि से विशेष व्याख्यान करोगे
तो दो क्रम दिखाई देंगे, ज्ञानावली अलग है, दर्शनावली अलग है। ज्ञान उपयोग अलग है, दर्शन उपयोग अलग है, उपयोग में भेद है। और भेद जो किया है उपयोग में, सविकल्प निर्विकल्प की दृष्टि से भेद है। है है विकल्प शून्य है, कोई प्रश्न नहीं, कोई समाधान नहीं है। पुनः आइए, प्रश्न भी हैं, समाधान भी हैं, उनमें भी दर्शन है। विषय पकड़ में क्या हो रहा, जो आप समझे बैठे हो उसको आप एकदम साफ कर दो। प्रश्न भी है, समाधान भी है, फिर भी प्रश्न नहीं है, समाधान नहीं है। कुछ समझ आया? चक्रेश, आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो भी ज्ञान आपके होगा, दर्शन पूर्वक होगा। ठीक, ये पेन है। आप तो अचक्षु दर्शन भी मानते ना, ये पेन है। प्रथम एक बार देखा, बस क्या हुआ? दर्शन। नहीं देखा, मैंने कहा यानी लेखनी जानने के लिए आपने मेरे शब्द को ग्रहण किया है, सीधा ग्रहण कर लिया कि दर्शन पूर्वक ग्रहण किया है। बहुत बढ़िया। ये पेन है, ऐसा हमने कहा, लेखनी है, पेंसिल है, आपने ग्रहण किया। चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रियों से ज्ञान के पूर्व महासत्ता का ग्रहण होता है, वो क्या है? अचक्षु दर्शन। पेन है। दर्शन अत्यंत सूक्ष्म है, लोग पकड़ नहीं पाते। ज्ञान पकड़ लेते हो, लेकिन इसमें दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? आपने प्रश्न किया, किस काम में आता है पेन? ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न में दर्शन होगा कि नहीं? बोलोगे या नहीं? इस पेन में दर्शन होगा कि नहीं? किस काम में आता है? प्रश्न किया, इस प्रश्न में दर्शन होगा। और दर्शन नहीं बनाओगे तो तुमको प्रश्न सुनने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए है जीव, पांचों इंद्रियों के ज्ञान में दर्शन होता है, मन से जानने में दर्शन होता है, मात्र चक्षु इंद्रिय से चक्षु दर्शन होता है, शेष इंद्रियों से अचक्षु दर्शन होता है। इसलिए हमने आपसे कहा कि जिसमें प्रश्न नहीं, जिसमें समाधान नहीं, उसमें भी प्रश्न और समाधान में भी दर्शन होता है। जहां शून्य दर्शनवादी ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं, वह शादवादी दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं, ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। वही जीव
एक योगी ध्यानी साधक आत्म ध्यान में लीन होगा, वह भी निर्विकल्प दर्शन में लीन होगा। विषयों के विकल्प से शून्य उसका ज्ञान होगा, तो उसका ज्ञान भी निर्विकल्प संज्ञा को प्राप्त होगा। जो निर्विकल्प संज्ञा को प्राप्त ज्ञान है, उस निर्विकल्प संज्ञा को प्राप्त ज्ञान में जो निर्विकल्प दिशा चल रही है, उसमें भी दर्शन है। आप समुनिराज हो, त्यागी वृंद हो, इतने सूक्ष्म विषय में आपको प्रवेश करना चाहिए, बिल्कुल सूक्ष्म विषय में प्रवेश करना चाहिए है। और फिर आपका चित्त कहीं जा सके, उस चित्त को चुनौती है। ज्ञान को पकड़ने की सामर्थ्य बहुत सारे लोगों में है, अपने दर्शन को पकड़िए। जिससे ज्ञान काम करता है, उस दर्शन को पकड़िए। स्थूल भाषा में बोले, स्थूल भाषा में बोले, हे जीव, जो कुछ भी संसार में आप करते हो, पहले दर्शन ही होता है। दर्शन संभालना चाहिए, दर्शन संभालना चाहिए, निगाहों को संभालना चाहिए। ये सामान्य बात कर रहा हूं। चार संज्ञाओं की व्याख्या करोगे, आपको पहले दर्शन ही मिलेगा। छोटे छोटे बालकों से लेकर के वृद्धों तक बहुत नहीं देखना चाहिए। जितना सुना अंदर नहीं पहुंचता, देखा बहुत जल्दी पहुंचता है। अशुभ क्रियाओं को मत देखिए, अशुभ चित्रों को मत देखिए। अंतर पटल में स्थापित हो जाते हैं जब तुम एकांत में होते हो। वे ही तुमको देखे चित्र अकेले में सताते हैं, वे ही सताते हैं। मित्र, सामने खड़ा पुरुष, सामने खड़ी नारी जितना तुमको परेशान नहीं करती, जितना तुमने गहरे में अंदर बसा लिया, देख लिया है, सोनी कोठरी में भी वो तुमको परेशान करती है। चारों संज्ञाओं के लिए उत्प्रेरक कोई है, दर्शन। 1000 दिन पूर्व तुमने देखा, वो आज दिख रहा। दीपक भैया पाटनी जी, बाल अवस्था में जो देखा था, आज भी नहीं हट सका वो तुम्हारा। इसलिए जो आपके यहां परंपरा है, 45 दिन का बच्चा जैसे होता है, मंदिर में ले जाने की विधि है, उसे कभी बंद मत करना। सबसे पहले बेटे की आंख पड़े तो परमात्मा के चरणों में पड़े। बार बार मंदिर ले जाना चाहिए बच्चों को। बेटा देख, यही सत्य स्वरूप है। और एक बात दृष्टि में पड़ गया, ऐसा मान के चलना जैसे अनेक कागजों के मध्य में आपने अपना कोई बिल रख दिया था, वो अंदर छुप गया था, रखा रहने दो। एक एक कागज हटाओगे ना, तुम्हारा पुराना बिल मिल जाएगा। यही कारण है दृष्टि को पटल कहा जाता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? दृष्टि पटल, पटल यानी परत, पटल, परतें 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 परतें,
जो विषय आज आपने भैया देख लिया ना, आपको लगता कि मेरा विषय समाप्त हो चुका है। नहीं, आपके कैमरे, आपकी मोबाइल, आपकी कंप्यूटर, हो सकता है इनमें वायरल लग जाए और जो सामग्री तुमने भरी थी वो नष्ट हो जाए, पर धारणा शक्ति, दृष्टि पटल इतना गहरा है, कब आपने देखा था, कब आपने सोचा था, कब आपने सुना था, बीच में कुछ पता नहीं चला। शांत बैठे थे, वे दृष्ट तुम्हारे सामने आ गए। इसलिए उन्हें देखो जिनके आने पर तुम बेचैन न हो, उन्हें सुनो जिसके पुनः आने पर मेरे मित्र क्लेश ना बढ़े। उन्हें ही सीखो, उन्हें ही समझो, जिससे तुम ना समझ ना हो पाओ। सत्य है दर्शन। अच्छे भाई, एकांत में तुमको कोई भिन्न पुरुष परेशान नहीं करता, भिन्न वस्तु परेशान नहीं करती। अनेकों के मध्य में तुमने एक को देख लिया था, वो एकांत में तुमको परेशान करती। दर्शन भी आता है और ज्ञान भी आता है, दर्शन भी आता है, ज्ञान भी आता है। जड़ मूल से अभाव किया जाए या फिर राग नष्ट हो जाए, ये सब कुछ आने दो, कुछ नहीं कर पाएंगे। राग नष्ट हो जाए, सब दृष्टि पटल पर आने दो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर्प के जहर की थैली समाप्त हो चुकी है, काली नांग को भी अपने गले में डाल के घूमते रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसकी दाढ़ निकाल दिए, जहर की थैली निकल चुकी है। अब सांप कुछ नहीं कर पाएगा। सर्प का बल दाढ़ और जहर की थैली है, हाथी का बल दांत है, शेर का बल उसकी नख है। सिंह के नख निकाल दिए जाए, हाथी के दांत निकाल दिए जाए, सर्प के दाढ़ और सांप की जहर की थैली निकाल दी जाए, मित्र शक्तिहीन है प्राणी, शक्तिहीन है प्राणी, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे जिसके भीतर से मोह राग निकल चुका है, उसकी इंद्रियां शक्तिहीन, उसका दर्शन परज्ञों में लिप्त होने में शक्तिहीन, उसका ज्ञान परज्ञों में लिप्त होने में शक्तिहीन। जो आपका आराधना का पक्ष है, पूजा पाठ करो, ये ठीक है, करते रहो। जो मैं कह रहा हूं यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो करते रहो, लेकिन सत्य है जो अभी सुन रहे हो ना आप, यही तुमको शिवत्व देगा। शुम का रस, शुम का रस। भैया गन्ने जैसा जीवन बनाइए, गन्ने जैसा जीवन बनाइए। गन्ना यानी ईख, गन्ने जैसा जीवन बनाइए।
पानी ग्रहण करता है, रस बना के देता है। खेत में किसान पानी देता है, पर गन्ना मीठा रस बना के देता है। ऐसे जगत के सारे दृश्यों को देखिए आप, शुभ हो अशुभ हो, गन्ने जैसा जीवन बनाओ। नाले का पानी भी खेत में चला जाता है, पता ही कहां कहां का पानी नदी नहरों से आता है उस खेत में, पर गन्ना शुद्ध मीठा रस ही बना देता है। ऐसे ज्ञानी जीव जगत के संपूर्ण दर्शनीय द्रव्यों को देखते हुए भी अपने आप में सुदर्शन ही देखते हैं। इस सामान्य दर्शन की व्याख्या। ज्ञान के पूर्व जो सत्ता का अवलोकन है वो दर्शन, वो 4 प्रकार का। ज्ञान संभालो यही कहा जाता है, क्योंकि दर्शन को संभालने के लिए तुम्हारे पास इस समय नहीं है। पर समलता दर्शन भी है। जिस जिस क्षेत्र में ज्ञान होगा उन संपूर्ण क्षेत्र में दर्शन होगा। बोलो विष्णु सागर जी, जिस जिस क्षेत्र में ज्ञान होगा संपूर्ण क्षेत्र में दर्शन होगा। क्यों? दंशन पुपम नाणम छदमत्थानम दृढ़ उपयोगा जुगम जम्मा केवली डाहे जुगम ते तो देवी। छद्मस्तों के दर्शन पूरक ज्ञान होता है, बिना दर्शन के ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए उस भूमिका की प्राप्ति का पुरुषार्थ करो, निगोदिया के ज्ञान जैसा दर्शन न हो, 2 इंद्री इल्ली जैसा दर्शन न हो, 3 इंद्री चीटी जैसा दर्शन न हो, 4 इंद्री भौरे जैसा दर्शन न हो, 5 इंद्री असंगी प्राणी जैसा दर्शन न हो, 5 इंद्री संगी कुमार्ग में चलने वाले जीवन जैसा दर्शन न हो, 5 इंद्री मनुष्य हो आप, आपका दर्शन सुदर्शन हो। संभव है। ध्यान करना चाहिए। इस विषय को समझना है तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करो, ध्यान में भी दर्शन होंगे। जिसके तुम दर्शन करना चाहते ध्यान में, उसमें भी दर्शन होगा। बोलो ज्ञानी, जिसका आप ध्यान कर रहे हो, ज्ञान की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता ध्यान है, उस ध्यान में भी दर्शन होगा। ध्येय तुम्हारा विषय है और ध्येय विषय है, नेत्र बंद किए हैं, अचक्षु दर्शन चल रहा है। अंतःकरण में दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। और धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाओगे जिससे श्री धबला जी में चित्त प्रध्वास लिखा है। चित्त प्रध्वास, चित्त प्रध्वास, चित्त प्रध्वास। चैतन्य का आभास, चैतन्य का आभास। जो शून्य में अपने शांत हो चुके हो, वो विषय कितना गंभीर है। जगत में लोगों ने ज्ञान पर चर्चाएं की हैं, दर्शन पर कोई नहीं बोल पाया। और दर्शन पर नहीं बोल पाए तो उन्होंने ज्ञान को निर्विकल्प कह दिया। चित्त प्रध्वास,
प्रश्न होना चाहिए, अंतर में उपस्थित आना होना चाहिए, प्रश्नों का जरी लगना चाहिए। ये है कौन सी वस्तु? चित्त प्रतिभास। महात्मा संकल्प सागर जी ध्यान की धारा में जो चित्त प्रतिभास अवाच्य है, अवक्तव्य है, अवाच्य अवक्तव्य है, शब्द के अगोचर है, शब्द ब्रह्म का विषय नहीं है, वो आत्म ब्रह्म का विषय है, जिसमें शब्द ब्रह्म को कोई स्थान नहीं है। शब्द ब्रह्म को भी जानेगा, वहां पर भी लगेगा चित्त प्रतिभास। अद्वैत, कोई भजन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई माला नहीं, जप नहीं, अद्वैत चित्त प्रतिभास। अध्यात्म दृष्टि से जब व्याख्या करें चित्त प्रतिभास की, तब वही ज्ञान आत्मस्थ होकर जब निज को निहारता है, तो फिर आत्मा का होता चित्त प्रतिभास। मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, ऐसा शब्द भी जब गूंजेगा ना, वहां पर भी उस शब्द को जानने के लिए भी दर्शन होगा, आत्मा को जानने के लिए दर्शन होगा। दर्शन में दर्शन होता रहेगा, सम्यक दर्शन में दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान में दर्शन होगा, सम्यक चारित्र में दर्शन होगा। समझो ब्रह्मचारी गढ़ो बाल को यह 11 तत्व का ज्ञान। यदि संपूर्ण साधना के काल में इस तत्व को समझ लिया, आपके ऊपर किसी को अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप अपने पर अनुशासित हो चुके हो। ध्यान योग में जो लीन है, उसने किसी का अनुशासन नहीं करना पड़ता। ध्यान योग में लीन है, उसे किसी का अनुशासन की आवश्यकता नहीं। चक्री तो ध्यान योग से विचलित है, पर पंचों में डूबा है, उसको मित्र पर के डंडे खाना पड़ते हैं। हा माधिक, हा माधिक, ये तो बहुत बड़े दंड हो गए। हा माधिक, किसी ने अपराध किया, हाय अंकुश ऐसा सोच सकते थे, इतने में तो सामने वाला पानी पानी हुआ, मेरे बारे में ऐसा सोचा गुरु जी ने, हाय ये शब्द नहीं आना चाहिए, हाय। ऐसी अब मत करना ऐसा, ये दूसरा दंड हो गया। मत तो लोग मुझे समझा रहे मत करना ऐसा, ये दूसरा दंड हो गया। ठीक, ओह हाय ऐसा मत करना, तुझे धिक्कार, ये तीसरा दंड हो गया। न हथकड़ियां, न बेड़ियां, न जेल, ये सबसे बड़े 3 दंड थे। अब आदमी कितना गिर चुका, बिगड़ चुका है। हाम अधिक तो दूर हो गए, क्या हालत हो रही है, तब भी व्यक्ति सुधर नहीं रहे। चुप रहो, शांत रहो, व्यवस्थित बैठो। हा माधिक, अब रहे समय पे आओ,
हामाधिक, हामाधिक। बातें मत करो, हामाधिक। ये 3 दंड व्यवस्था स्वयं के 8 प्रदेशों में स्थापित कर लेना चाहिए। लवकुश, ये 3 व्यवस्था बेटा अपने अंदर में निश्चित करके बैठना। जगत का कोई पिता, जगत की कोई माँ, जगत का कोई गुरु मुझे ये ना कह पाए बेटा ठीक से बैठो, क्योंकि हमने व्यवस्था करके रखी है हामाधिक। और मुझे कौन समझाएगा, सिर्फ कोई नहीं समझाने की आवश्यकता। मैं स्वयं निश्चित करके बैठा हूं कि मेरे मन में कोई विकल्प आए तो मैं पहले ही कह दूं हाय, ये सोच तुम्हारा, ऐसा मत करो, धिक्कार। ये 3 दंड संहिताएं जिसने अपने 8 प्रदेशों में स्थापित कर ली है, जगते पर, इस वसुंधरा पर ऐसा कोई पुरुष महापुरुष नहीं मिलेगा जो आपसे कह पाए ऋषभ पंडित ठीक से बैठो, कोई नहीं कह पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं का अनुशासता हूं। ऐसे पुरुष को विश्व की किसी भी धरातल पर भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। डर अपराधी को लगता है, सच्चे आदमी को कभी डर नहीं लगता। क्या हो गया ज्ञानी? शांत क्यों? सत्य नहीं है? डर मात्र लगता है, अपराधी को लगता है। निरपराधी के लिए कोई डर नहीं है। जितने जेल है, कैद खाने, पुलिस थाने, सब किसके लिए है? अपराधियों के लिए है। ओहो, 148 कर्म की जो प्रकृतियां हैं अपराधियों के लिए है। एक 148 कर्म की प्रकृतियां हैं अपराधियों के लिए हैं। चित्त प्रध्वास में तल्लीन, युगपत ज्ञान दर्शन जिनका झलक रहा है, ऐसे निर्मोही निर्गंथों के लिए, स्नातक मुनियों के लिए मित्र कोई कर्म की प्रकृतियां नहीं है। सारी कर्म की प्रकृतियां अपराधियों के लिए है, अपराधियों के लिए है। ये मित्र, हाँ स्यात्, अघाती कर्म भी अपराधियों के लिए है। अब प्रश्न करो क्यों? इसलिए घात छोड़िए, अब विषय पकड़िए। अरिहंत परमात्मा स्यात्, प्रश्न करो क्यों स्यात् लगाया आपने? ओहो, मित्र समझ, मित्र समझ। एक पुरुष कोई चोरी नहीं करता, स्वप्न भी चोरी करने नहीं सोचा उसने, लेकिन चोरों के साथ रहता है। जो तस्करों के साथ रहता है, दस्युओं के साथ रहता है, उस पर शंका होगी कि नहीं होगी? और वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? उसको भी मित्र डाकू संज्ञा दी जाएगी, क्योंकि तुम 24 घंटे डाकुओं के साथ रहता है। ये अरिहंत परमात्मा योग के साथ है। जो योग है
जो योग है वो वही है जिसने मिथ्या अवृत्ति प्रमाण कषाय योग इन दस्युओं के साथ, ये दस्यु है दस्यु, इनके साथ रही हुआ आत्मा। इसलिए 18,000 शील की पूर्णता जब तक नहीं है तब तक अब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। मित्र 18,000 शील की पूर्णता 14वीं गुणसम होती है, तब वहां गोमट सार जीव कांड करता आचार नैमिचन सिद्धांत देव कहते हैं मित्र, शैलेशम संपत्तो दृढ़ शिष्य आस्वो जीवो कमरे विमुको घे जोगी केवली होदी। शैलेशम संपत्तो, जिन्होंने 18,000 शील की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आश्रव रहित होते अयोग केवली भगवान। इसलिए बोला आप कितनी अच्छे हो, जब अच्छे हो ही तो मित्र इतनी बात मेरी मानो, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। चक्रेश इनको समझाओ, अपने आप को अच्छा मानते हो तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, बहिरंग में भी अंतरंग में भी। बहिर में भी अंतरंग में भी। मित्र आपके श्रम के भीतर बढ़ा हुआ कसाय, मासर, ईर्षा, डहार, लोभ, मायाचारी, छल कपट, काम आदि विकार भरे हुए आप अशुभ लोगों के साथ रह रहे हो। तो अहंकार सताए तो मान लेना मेरे साथ रावण आ गया है, और लोभ सताए मान लेना कि मेरे पास दुर्योधन आ गया। मित्र मित्र मायाचारी से समझने की मंत्र आ गई। मित्र हर व्यक्ति का अनादर करने के भाव में समझना कि कंस का उत्पाद हो गया मेरे अंदर। भाई से भाई के प्रति अशुभ विचार समझने की कमठ आ गया मेरे अंदर। और जिस समय मित्र 27 मित्र सूत्र गूंजे, समझ लेना भगवान महावीर आ गए मेरे अंदर। जगत की मर्यादाएं तुम्हारे मस्तिष्क में आने लग जाए, मित्र समझ लेना श्री राम मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पशुओं के प्रति करुणा जगने लग जाए, समझ लेना कृष्ण नेमिनाथ मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और साधुओं से ईर्षा आने लग जाए, समझ लेना राक्षस मेरे अंदर प्रवेश कर चुके हैं। असुर आ गए, असुर। तो नाना जी हे मित्र, पत्त पत्त का विवेक ना आए, समझ लेना समझ लेना। मैंने देखा, भैया क्या नाम, यानी रत्नेश भैया, एक विषय पूछूं। रत्नेश आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बहुत अच्छे से देखा। अब ये लोग तो भैया बड़े बड़े घरों के लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के, इनको तो पता ही नहीं हो सकता है। अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे, इनसे पूछूं क्यों गाय कैसे चरती है, तो ये लोग हंसते हैं। विश्व सागर भी बहुत ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज वाले, अपन तो कभी कॉलेज के दर्शन किए नहीं। तो ये लोग पूछो गाय कैसे चरती है, तो मालूम है क्या बोलते हैं, अरे गाय भैंस की बात कर रहे हैं। इसलिए रत्नेश मैं आपसे पूछ लेता हूं, हाँ पढ़ ले के अनपढ़ का मतलब समझो। मित्र समझिए, मित्र समझिए, व्यवहार कुशलता का अभाव है तो आप सर्वत्र अवज्ञा को प्राप्त कर अनपढ़ हो। व्यवहार कुशलता का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आचार्य परमेष्ठी के विशेष गुणों में एक व्यवहार कुशल गुण है। अच्छे ना, उसकी माँ क्या बोलती है, उसकी माँ अध्यापका है, वो अपने दोनों बेटों से क्या कहती है, पढ़े लिखे
अच्छा तू बोलना, क्या बोलते? ओहो, माँ या विनोद की तो क्या बोलती हुए, माँ कमा रही है, पिता कमा रहा है, ये दोनों भाई मुस्कुराते बैठे रहते घर में, गुरुओं के पास घूमते, वो भी बेपुण्य कमा रहे हैं ऐसे। लेकिन माँ की भाषा में क्या कहते हैं, बड़े पढ़े लिखे बेरोजगार। मित्र ऐसे व्यवहारिक ज्ञान बिना आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाते हो। विषय पढ़ी में कितनी गहरी में आपको ले जा रहा हूं। मित्र गाय भैंस को देखा क्या, तब आपको समझ में आएगा टुन्नाना क्या। गाय भैंस को देखा क्या पिन्ने, समझिए। जब गाय चरती ना घास, किसान छोड़ देता है मैदान में, अपने आप चरती रहती है। लेकिन ध्यान रखना, हर घास को नहीं चरती, उसे भान रहता है मेरे खाने योग्य क्या है क्या नहीं है। सूंघ सूंघ करके घास खाती है। अचानक कोई घास जिसे नहीं खाना चाहिए थी उसके दांतों के नीचे आ भी जाए, वो मुख में चली जाए, वो एक एक घास के तिनके तिनके बाहर निकाल देती है। ये मैंने देखा, आपने देखा क्या रत्नेश? मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर वे कैसे लोग हैं? नहीं अज्ञानात पशु अस्ति। अज्ञान से बड़ा कोई पशु नहीं है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। एक गाय भैंस पशु भी इस बात को समझता है कि इसको खाने से मेरी हत्या हो, मृत्यु हो सकती है, मेरा विनाश होता है, प्राण चले जाएंगे। तो कम से कम ज्ञानी लोगों को तो बोध होना चाहिए कि अमुक अपत्य खाने से मैं बीमार हो जाऊंगा। हो अपत्य का ज्ञान होना चाहिए, अपत्य का ज्ञान होना चाहिए। शरबत के ऊपर फिर तुम उकाली पियोगे तो बीमार होगे, और उकाली के मौसम में रस पिएंगे, ओहो, वो भी संतरे का, और फिर सेवफल का, फिर उसके ऊपर मित्र अरे डाव का पानी पिएंगे बाल्टी भर के। अब कहेंगे गुरुजी बीमार हो गया हूं। हे मित्र आपको ज्ञान होना चाहिए। पशु पक्षी भी अपने मतलब का ही खाते बेटा, उसको छोड़ देते जो उनके हानिकारक होता है। आप मनुष्य हो, आप देवत्व को प्राप्त हो, नव देवता में देव हो। आइए, इधर आइए, घड़ी देखो मित्र। जब ये जीव नहीं समझता, अपत्य का सेवन करेगा, अस्वस्थ होगा, फिर साधना का समय नष्ट होगा, विराधना प्रारंभ हो जाएगी, और मित्र कष्ट होगा तो संक्लेशता बढ़ेगी, हमारी साधना विफल हो जाएगी। विश्व सागर जी, इसलिए अपनो ज्ञान होना चाहिए इस बात का। दर्शन चित्त प्रध्वास होते ही चित्त प्रध्वास हो जाना चाहिए। चक्षु दर्शनम अवध दर्शनम केवल दर्शनम इति नाम अभिधानम। ये दर्शन उपयोग के नाम के अभिधान कर रहे हैं। चक्षु दर्शन, अवदर्शन और केवल दर्शन। आत्मा ही अनंत सर्वात प्रदेश व्यापी, आत्मा जो है अनंत सर्वदेश व्यापी। विशुद्ध दर्शन सामान्य आत्मा, जो विशुद्ध दर्शन, ये सामान्य आत्मा जो आत्मा है, सा खलु अनादि दर्शनावली कर्माच्छादन प्रदेशासन। अनादि से जीव दर्शनावली कर्म के अवच्छिन्न प्रदेश से होते हुआ, यदि आवरण क्षोभसम चक्षु, जो आवरण का क्षोभसम है, चक्षु दर्शन आलम्बनम, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है, उस दर्शन के पूर्व जो सामान्य सत्ता का अवलोकन है, वो चक्षु दर्शन है। मूर्त द्रव्यम विकलम, मूर्त द्रव्य के लिए विकल सामान्य अवोदिते, विकल यानी एक देश रूप से सामान्य से देखता है, तत् चक्षु दर्शनम, उसका नाम चक्षु दर्शन है। यदावरण क्षोभसम चक्षु वर्जित, और जिस आवरण के क्षोभसम से चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके अचक्षु इंद्रिय आदि निमित्तम, जो चार इंद्रियां हैं
उनके आलम्बन से मूर्तमूर्त द्रव्यम विकलम, मूर्त अमूर्त विकल द्रव्य को जानता है सामने से होते तो चक्षु दर्शनम, विषय पकड़िए, चक्षु दर्शन मात्र मूर्त शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अचक्षु में मूर्त अमूर्त दोनों का प्रयोग किया है, क्योंकि नेत्र जो है ना मूर्ति को ही पकड़ सकते हैं, मूर्ति को नहीं पकड़ सकते हैं। यदावरण चौस्मात एवं जिस आण के क्षेत्र से मूर्त द्रव्य विकलम, मूर्त द्रव्य को विकल्प से सामान्य न उदोदते, सामान्य रूप से जो जानते हैं, तद अवधि दर्शनम, वह है अवधि दर्शन, मतलब अवधि ज्ञान के पूर्व महासत्ता का जो अवलोकन है वो अवधि दर्शन है। यह सकल चरणात् सकलाचरणात्यंत क्षय केवलम, और जहां पर संपूर्ण अत्यंत रूप से क्षय होने पर, किसका, समस्त आवरण की अत्यंत क्षय होने से, सकल आवरणात अत्यंत क्षय, संपूर्ण आवरणों का अत्यंत अभाव होने पर, केवलम एवं मूर्तमूर्त द्रव्यम सकलम, मूर्तमूर्त जो द्रव्य सकल सामान्य ने अवधते तस्वाभाविकम केवल दर्शनमति, वह स्वाभाविक केवल दर्शन से स्वरूप अवधानम, स्वरूप का अवधान जानना चाहिए। इस प्रकार से चारों दर्शनों का बोध करना चाहिए। आगे जो है जैसे समय की टीका को देखेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे, जहां आएंगे वहां देखेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर्वत भिन्न महावीर स्वामी की नमोरियंता।